क्यों? अरे आपको छोड़कर किसकी हिम्मत है कि दूसरे को दे दे? आप निश्चिंत रहो, हमारी तरफ से हर हर गंगा है, आप ही को वोट मिलेगा। और जितनी पार्टी आएंगी सबसे यही कहेगा बंदा कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, देना किसको है या हम जाने या तुम जानो, तीसरा कोई नहीं जान सकता। जैसे वोटर होशियार होते हैं, ऐसे मथुरा के सब व्यापारी समझ गए खतरा ना हो जावे। भगवान ने कहा लाओ तुम्हारा स्वीकार करते हैं। ले लिया लौंग इलायची, कहे क्या दे दूं तुम्हें? व्यापारियों ने कहा महाराज कृपा करो, मेरे घर में लक्ष्मी माता मेरे घर को छोड़कर कभी न जाएं, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा एव मस्तु, जाओ तुम्हें मैंने दिया। इसीलिए व्यापारी अपने बही खाता में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, क्योंकि वो टेढ़ी सूंड वाले अच्छा कम करेंगे बुरा ज्यादा कर देंगे, नाम नहीं लोगे तो। आपने सुना है गणेश जी अपने बाप के नहीं, जब त्रिपुरासुर का वध होना होगा तो 5 मिनट का समय आता था। ये तीनों तल हैं, त्रिपुर तीनों पुर, ये जब एक साइज में तीनों आ जाएंगे, 1000 साल के बाद में एक बार आते हैं, जब तीनों एक साइज में आएंगे और तीनों का सुराग सीधा मिलेगा और उस सुराग में नीचे के तल में जो बाण मारोगे तभी तीनों ध्वस्त होगा, नहीं तो ध्वस्त होने वाला नहीं। और 5 मिनट के बाद फिर ऑक्सीजन ले करके फिर अपना अपना डीजल पेट्रोल भरा के फिर वो पूरा अलग हो जाते थे। शिव बाण पे बाण मार रहे हैं, पार्वती जी समझ गई मार नहीं पाएंगे। क्यों? कि गणेश जी का तो ध्यान नहीं किया। इसलिए पार्वती जी ने कहा ना असफल हो जाएगा तो पतिदेव परेशान हो जाएंगे। और गणेश जी गाल फुलाए बैठे थे, तब तक माँ ने कहा अरे ओ गणपति बप्पा इधर आओ, जल्दी आओ। गणेश जी कहे का भयो मैया? अरे का तू जल्दी आओ। वो जैसे आई पट से हाथ में पानी लिया, मुख धोया, जल्दी जल्दी धो लिया मुख। अब क्या है? कहा देख तेरे पिताजी त्रिपुरासुर को मारने गए हैं और तू एक काम कर, तू अपनी शक्ति तू इकट्ठा कर ले वे। जल्दी से मुंह धोया और लड्डू उठा के मुख में डाल लिया, ले और उठा करके मिट्टी माथे पे चंदन, हो गई पूजा। गणेश जी को खाने को मिल जाए, पूजा हो गया। मुख धोया, चंदन लगा दिया, लड्डू मुख में डाल दिया, कहे जा मैया जीत गए। और मारा एक बाण, त्रिपुरासुर का तीनों पुर नष्ट हो गया। बलि पुराण में या वामन पुराण में कथा आती है कि 99 के बाद 100वीं यज्ञ विफल क्यों हुआ, क्यों नहीं इंद्र ये जीत पाया बलि? तो कथा में यही है कि गणेश जी की पूजा 100वें यज्ञ में नहीं किया था। कहा 99 हो गया, भगवान की पूजा करें, गणपति क्या करेंगे? गणपति ने कहा पूछ हिलाएंगे, सूंड हिलाएंगे तो कोई होने वाला नहीं, और वही हुआ। इसलिए व्यापारी भी अपने वही खाता में श्री गणेशाय नमः, गणेश जी के पत्नी का नाम सिद्धि बुद्धि, और गणेश जी के 2 पुत्र हैं शुभ और लाभ, उनका नाम लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे लक्ष्मी माता सदा सहाय। लक्ष्मी माता सदा सहाय। और नारायण अब किसके घर जाए? लक्ष्मी माता सदा सहाय, नारायण किसके घर जाए? किसी के पत्नी को अपने घर में कितना दिन रोकोगे? जब पति का संस्मरण होगा तो घर छोड़ करके भाग जावेगी। इसीलिए अगर लक्ष्मी को बिठाते हो तो साथ में नारायण भगवान को भी बिठा लो, फिर आपके घर में चकाचक फिर लक्ष्मी नहीं जाएंगी। और नहीं केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो एक दिन छोड़ करके जा सकती हैं, चली जाएंगी। हम लोग इसीलिए कहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। व्यापारियों का सम्मान किया है। यज्ञशाला के समीप में पहुंचे हैं। ठाकुर जी ने कहा आचार्य से कि गुरुजी हम अंदर आवें। आचार्य ने कहा कि बेटा बहुत पहरा है। अरे काम नन्हा बच्चा, हम क्या करेंगे? बच्चे की खूबसूरती देखा, मासूमियत देखा, ठीक है आ जाओ। अंदर गोविंद को बुलाया,
अब जब गोविंद आए कहे गुरुजी आप बहुत महान हो, आपकी विद्वता तो कण कण में चर्चा का विषय बनी है। गुरुजी ये यज्ञ हो रहा है, इसे धनुष यज्ञ हो रहा है। कहे हाँ कि धनुष यही है? कहे हाँ कि बहुत बढ़िया धनुष है। गुरुजी थोड़ा देखा हमें। अब कल्पना करोगे कि 11 वर्ष का बच्चा जिस धनुष को 1000 हाथी खींच करके लेके आवे, उसका बाल बांका कर पाएगा? तो आचार्य ने सोचा कि नन्हा सा है, क्या करेगा, देख के चला आएगा। और जा करके धनुष के पास खड़े हुए, हाथ जोड़े और शंकर जी से कहा अभी कुछ कहना हो तो बोल दो, नहीं बाद में मुसीबत खड़ी करो। तो भोलेनाथ ने कहा हम छोड़ के बहुत दूर जा रहे हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो सो करो। नहीं, कभी कभी देवी देवता भी अपने पिंड को छोड़ के भाग जाती है, और माताएं जब पूजा करने जाती हैं तो ज्यादा से ज्यादा भाग जाते हैं। क्यों? मैं बुरा नहीं मानना, मैं सही कहता हूं। एक लोटा पानी, उसमें हल्दी डाला, नीम का पत्ती डाला और काली माई के चौरा पे चली गई, लगी डाल दे पानी, झर 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 झर, और मंत्र, हे काली माई मन से दो बम्बई से आ जाए, हे काली माई लड़कवा पास हो जाए, हे काली माई ये हो जाए, हे काली माई ये हो जाए। अब काली माई एक लोटा काम में 1 कुंटल काम करें कि काली माई पिंडी छोड़ के भाग जाए? तो हमें लगता है काली माई कहती है आधे घंटे बाद आऊंगी, तुझे करना है सो करे। 1 लोटा पानी में इतना ज्यादा काम कैसे काली माई कर पाएंगी? इसीलिए कहीं नमस्कार तुझे करना है कर, मैं बाद में आऊंगी। पूजा के साथ साथ पूजा की पद्धति भी जरूरी होती है। हाथ से प्रणाम किया है धनुष को, सारे लोग देख रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, इतने में एक ही सारे हाथ रखा है, धनुष के कोर पर झटका मारा है, धनुष ऊपर उठा है, विशाल हाथ बढ़ाया है, पकड़ करके दोनों किनारों को तोड़ा, विचित्र आवाज हुई, घनघोर आवाज, सारे लोग कांप गए और देख करके दोनों टुकड़ा जंप मार के बाहर धनुष यज्ञ से आए हैं, धनुष मंडप से। दाऊ को दिया 1 टुकड़ा, चारों तरफ हंगामा मच गया, धनुष टूटा, धनुष टूटा। और धनुष तोड़ने का विधा आचार्यों ने कंस से कहा था कि 7 दिन का यज्ञ है, 5 दिन तक अगर धनुष की सुरक्षा हो गई तो जजमान की कामना पूरी होगी, जजमान का बाल बांका नहीं होगा। लेकिन अगर 5 दिन के अंदर धनुष कहीं टूट गया तो जजमान को भगवान शंकर भी नहीं बचा सकते, फिर उसको मरना पड़ेगा। और ठीक 5वें दिन जब धनुष टूटा, चारों तरफ कोहराम मच गया, हाय रे धनुष टूट गया यजमान का, तो अब अनिष्ट संभव है। और ग्वाल बालों को लेकर के मेरे प्रभु आगे बढ़े, कुबलया पीड़ हाथी आगे खड़ा है, मदिरा दोनों पिए हैं, महावत भी और हाथी को पिलाया है, इशारा किया है महावत ने हाथी को, हाथी आगे बढ़ा है। गोविंद को अपने सूंड में लपेटा और सोचा सूंड में लपेट करके जमीन पे पटकूं और दोनों दांत से कस के दबाऊं। तो सूंड में लपेट तो लिया, लेकिन मेरे प्रभु लगे बढ़ने, इतना मोटा शरीर कर लिया कि सुंड ही छोटा पड़ गया। अब बार बार लपेटना चाहता है लेकिन सुंड में आ ही नहीं रहे हैं, और इधर धीरे से दाऊ कूद करके पूंछ की तरफ गए और पकड़ लिया पूंछ को। हाथी सोचता है मैं नीचे झुक करके और अपने दांत से इसको दबाऊं, और दाऊ भैया पकड़ के पूंछ कस के खींचे हैं। अब जब पीछे कोई खींचे तो आगे कोई कितना दबा सकता है। इतने में छोड़ दिया, अपने हाथों से सुंड को पकड़ा, ये हाथी के दांत को पकड़ा। यही तो ठाकुर की शक्ति नजर आई। एक ही सेकंड में पूरे हाथी को उठा करके सुंड के साथ पीछे फेंक दिया। अपना लेट गए, सुंड पकड़ा, हाथी को पीछे फेंका, और हाथी के पूंछ पकड़े थे दाऊ, दाऊ भी जाकर के गिरे कम से कम 10 मीटर आगे। चिल्लाए अरे सारो कन्हैया कमर तोड़ दो। भगवान ने कहा दाऊ भैया तो पूंछ पकड़ के क्या कर रहे थे? हाथी मरा, दांत टूटा, दांत को लेकर के आगे बढ़े मेरे प्रभु। 24 सीढ़ी के ऊपर कंस बैठा है। मल्ल युद्ध के मैदान में चाड़ूर और मुष्टक दोनों आमने सामने खड़े हैं। चाड़ूर ने जब मुष्टिक को देखा, मुष्टिक ने चाड़ूर को, दोनों भाइयों को देखा तो कहा कि सुनो, मेरे राजा को मल्ल युद्ध बहुत पसंद है, आओ हम मल्ल युद्ध करते हैं। भगवान ने कहा कि देखो मल्ल युद्ध भी बराबरी का होता है।
मल्ल युद्ध हमेशा बराबरी का होता है, और हम अब इस लायक नहीं, हम बच्चे हैं, तुम बहुत बड़े हो। चाणूर ने कहा, क्यों रे नंद के छोरे, पूतना को मारना हुआ तब तो छोटा नहीं था, बकासुर को मारना हुआ तब तो छोटा नहीं था, अघासुर को मारना हुआ छोटा नहीं था, अब आज चाणूर के सामने पड़ गया तो अपने को छोटा नजर बतला रहा है। चल। दाऊ ने कहा कि कन्हैया, सारो तुझी जसोदा मैया के दूध की सौगंध, कूद जा मल्ल युद्ध में। कूदे गोविंद, दाऊ कूदे, चाणूर और मुष्टिक से भयानक युद्ध हुआ। जब नीचे भगवान गिरते हैं तो देवता ऊपर से देखते रहते हैं, महाराज कृपा करो। लेकिन जब कहीं चाणूर मुष्टिक नीचे गिरते हैं तो एक भी देवता ऊपर दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? कहीं मान लो कहीं ना जीते तो ये निशाचर कहेंगे, क्यों बेटा ऊपर से तमाशा देख रहे थे। इसलिए एक भी बंदा, एक भी देवता ऊपर दिखाई नहीं पड़ते थे। एक ही इशारे में भगवान ने कहा मारना है, चाटा मारा है, चाणूर की मृत्यु हुई है, मुष्टिक से मारा है, दाऊ भैया ने, मुष्टिक की मृत्यु हुई है। 24 सीढ़ी के ऊपर कंस बैठा है, एक बैग कूद करके, छलांग लगा करके मेरे प्रभु सीधे पहुंच गए। जब तक कंस सोचे तब तक कंस के सामने खड़े, और आओ देखा न ताओ, दौड़ करके कंस के सिर को पकड़ा, बाल को कस के पकड़ लिया। हजारों की संख्या भरी सभा में 11 साल का बच्चा इतने बड़े प्रतापी राजा के जूड़े को, बाल को कस के पकड़ा है। कंस ने धीरे से कहा, छोड़ दे मेरे बाल को। भगवान ने कहा, बुरा लगता है? कंस ने कहा, मैं राजा हूं, मेरी प्रजा है, प्रजा के सामने मेरे जूड़े को पकड़ा है, पूछता है बुरा लगता है? भगवान ने कहा, मामा जी 2 चीज सुन लो। एक तो जानबूझ करके बाल को पकड़ा हूं, क्यों कि मेरी मां जब दुल्हन बन करके ससुराल जा रही थी तो तुमने भी मेरे मां के बाल को ही पकड़ के जमीन पे पटका था। स्त्री के बाल को कभी पकड़ना नहीं चाहिए। अब मान लो पकड़ भी लो, कहीं पकड़ने में दोष नहीं है, बशर्ते वो पकड़ना रस बस हो, रिस बस न हो। राम जी ने भी श्री जानकी जी के माथे जूड़े में फूल सजाया है, ऐसा नहीं है, लेकिन रस बस हो, रिस बस ना हो। क्रोध में आकर के स्त्री के बाल को पकड़ कर पीटने वाले के घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती है। तुमने मेरे माँ के बाल को पकड़ के पटका था, आज मैं भरी सभा में तुम्हारे बाल का 8वां बेटा पकड़ रहा है। कंस ने कहा, छोड़ दो। भगवान ने कहा, यही तो मेरी गंदी आदत है कि मैं जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ना मेरे को नहीं आता। दुनिया के लोग पकड़ते हैं तो छोड़ना आता है, छोड़ देते हैं। इसलिए दुनिया की दोस्ती यारी ये खतरे से खाली नहीं है, कब पकड़े कब छोड़े। लेकिन एक बार जब परमात्मा किसी को पकड़ लेता है तो वो अंत तक नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हें पकड़ा है, पकड़ने की कला मेरे को आती है, छोड़ने की नहीं आती है। मैं बाद में देख लूंगा। भगवान ने कहा, बाद आएगा तब न देखेंगे, एक बार टकटकी लगा करके मेरे को तो देखो। और जब टकटकी लगा करके देखा तो साक्षात काल दिखाई पड़ा। पकड़ करके जोड़े को कूद गए नीचे मल्ल युद्ध में, रास्ते में ही प्राण निकल गया। चारों तरफ हाहाकार मचा है। अस्ति और प्राप्ति जरासंध की पुत्रियां हैं, कंस की पत्नी, ये आई। आते हुए भाई जब मामियों को देखा तो भगवान रोने लगे। इतना बड़ा नटवर, इतना बड़ा नाटक करने वाला देवता आपको नहीं मिलेगा। है तो 11 बरस के। अब मामा जी के सिर के बगल में बैठ के लगे रोने, अरे मेरे मामा, मैं तो मेला देखने आया था, अरे मामा तुमको क्या हो गया, लगे रोने। और धीरे से मामियां आई, मामियों ने गोविंद के कंधे पे हाथ रखा, कहा बेटा तेरा मामा अति पापी था इसलिए मर गया। मामियों का भी श्रेय ले लिया, उनका भी भावनाओं को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद दौड़े हैं, कहीं कहीं तो हाथी पर बैठ करके गए हैं, कहीं कहीं दौड़े हैं, कारागार में गए हैं। ये देवकी और वसुदेव के हथकड़ी और बेड़ी को दांतों से काट के छुड़ाया है। ऐसी भी कथा आती है कि देवकी के स्तन में दूध उतर आए। 11.5 वर्ष की उम्र में गोविंद ने पुनः देवकी माता के दूध को पिया है। छुड़ा कर लेकर के आए, हाथी पर बैठे हैं, मथुरा में घुमाया गया है। लोगों ने कहा गोविंद को राजा बनाओ। भगवान ने कहा ना ना ना, ये फालतू का काम है।
एक राजा को धर्म नीति, कूटनीति, राजनीति, दया नीति, हर नीतियों से परिचित होना चाहिए। एक राजा को पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन अपन दो ही काम जानते हैं, एक गाय चराना, एक बंसी बजाना और लड़ना लड़ाना। अब राजा को पढ़ा लिखा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं यद्यत बहुनाधि से तथापि पुत्र पठ व्याकरणम। ना कुछ हो तो थोड़ा सा ज्ञान तो होना ही चाहिए साहित्य का। ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जैसे बगुला के, हंस के समाज में बगुला अच्छा नहीं लगता, ऐसे पढ़े लिखे के समाज में अनपढ़ अच्छा नहीं लगता। तो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। राजा बनने से इनकार किए, लोगों ने कहा ठीक कहते हैं। उज्जैनी में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा दोनों भाइयों को। दोनों भाइयों ने विद्या अर्जन करी है और जब विद्या पूरी हो गई तो गुरुदेव सांदीपनि से कहा, गुरुदेव दक्षिणा में क्या दे दें? सांदीपनि ने कहा, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, आपने मेरे छाया में रह कर के विद्या अध्ययन करी है, मेरी विद्या पवित्र हो गई है। हाँ, बिना कुछ दिए विद्या सफल नहीं होती है, तो आपको मेरी माँ ने, तुम्हारी गुरु माता ने बनाई खिलाई है इतने वर्षों तक। आप एक काम करो, आप गुरु माता के पास जाओ और वो जो बोले उनको दे दो। गुरु माता के पास आए, प्रणाम किए, मैया अब मैं मथुरा जाता हूँ, गुरु दक्षिणा में तुम्हें क्या दे दूँ? आंखों में आंसू आए। माँ ने कहा, बेटा जब से तुम्हें मैंने पाया मैं अपने मरे हुए बेटे को भूल गई। एक मेरा बेटा समंदर में डूब के मरा था और अब तुम जा रहे हो तो मुझे मेरा बेटा बार बार याद आवेगा। अगर दक्षिणा में देना है तो यह तो मेरा बेटा बन करके हमेशा के लिए रह जाओ। भगवान ने कहा, मैया बहुतों का अन्न खाया है, बहुतों का कर्जा उतारना है, ये तो संभव नहीं है। कहा तो मेरे मरे हुए बेटे को ला करके दे दो। संभव है? मरा हुआ बेटा जो समंदर में डूब के मरा हो वापस आ सकता है? इसीलिए परमात्मा को कहा गया है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वो असंभव को संभव कर सकता है, संभव को असंभव कर सकता है। दाऊ को लेकर के समंदर में डुबकी लगाई है, शंख मिला है, राक्षस को मारा है, वरुण मिले हैं, वरुण ने कहा है यम के पास में है। अंत में प्राण को ला करके अपने वीआईपी व्यवस्था से परमात्मा ने उस शरीर की संरचना करके प्राण प्रेषित करके और जीवित बच्चे को ले जा करके गुरु माता को दक्षिणा के रूप में दे दिया। दोनों भाई मथुरा में आए हैं, लेकिन अब प्रभु के चेहरे की जो शालीनता रही है, जो तेज रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? कितना भी सुंदर चेहरा हो, लेकिन अगर चिंता आ जावे तो चेहरा मलिन हो जाता है। भगवान का मन मथुरा में लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? कहा जब गोकुल में थे तो कोई बंधन नहीं था, हर कोई छोटा मोटा बड़ा कहता था, अरे ओ सारो कन्हैया, अरे क्या कर रहे हो है? अरे हो नंद के छोरो, सुना ना पड़े क्या कर रहे हो है? तो वहां काक ओ सारो का कर रहे हो है, ये ज्यादा अच्छा लगता है कि मथुरा में सावधान, चंद्र कुलवंशावतंस चक्रवर्ती सम्राट कृष्ण चंद्र सिंह जी महाराज पधार रहे हैं। आप बताओ दोनों में किसमें ज्यादा मजा है? अरे ओ सारो कन्हैया क्या कर रहे हो है? हमें लगता है ये बचपन हर गम से बेगाना होता है। गोविंद को जो प्यार गोकुल वासियों ने दिया मथुरा में नहीं मिल रहा है। इसलिए रोज शाम को खिड़की खोल करके दक्षिण का केवल रोते हैं। देवकी आती हैं कि चलो खा लो। एक बार कह दिया नहीं खाऊंगा तो दोबारा देवकी माता नहीं कहती है क्यों नहीं खाओगे। दासियां आके कहती चलो खा लो, कह दिया नहीं खाऊंगा तो दोबारा कोई नहीं पूछती क्यों नहीं खाओगे। और आदत ना बोलने की ज्यादा थी, इसलिए जब भूख लगे तो रात में रोवे। देवकी माता चाहे तो दबाव डाल सकती हैं, क्योंकि पति पर प्रेशर डालने का अधिकार केवल दो का होता है, या पत्नी या मां, या गेहनी या देहनी। गेहनी माने घरवाली और देहनी माने जिसने देह को जन्म दिया है, मां। ये दोनों चाहे तो दबाव डाल सकती है, क्यों नहीं खाओगे, खाना पड़ेगा। लेकिन देवकी इसलिए नहीं बोलती हैं कि अभी तो हमारे पास में 2 वर्ष भी नहीं रहा,
सारा बचपना तो गोकुल में यशोदा के सामने गुजरा, और कहीं ज्यादा दबाव डालूंगी तो छोड़ के पुनः गोकुल न भाग जाए। जो बच्चे नाना के घर में ज्यादा रह लेते हैं वो अपने घर में उन्हें कोई जल्दी डांटता नहीं, जानते हैं कि जहां ज्यादा प्रेशर दिए तहां फिर नाना के घर भाग जाएगा। तो देवकी इसलिए कुछ नहीं कहती हमें छोड़ के भाग न जावे। ठीक उसी समय आते हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी आते हैं। देवकी ने कहा कि उद्धव तुम तो मित्र हो, और देखो ना अपने श्याम को कैसी रोनी सूरत बना करके रह रही है, चेहरा उदास है। पूछो कौन कमी है मथुरा में जो गोकुल में मिल रहा था यहां नहीं मिल रहा है। वहां गोपियां थी, यहाँ हजारों दासियां हैं, वहां ग्वाल बाल हैं, यहाँ हजारों सेवक हैं। कमी किस चीज की? वहां यशोदा तो यहाँ देवकी है। कौन ऐसी चीज है जो उसको कम दिखलाई पड़ती है? उद्धव शाम को गए तो देखा खिड़की खोल करके प्रभु रो रहे हैं, कांधे पे हाथ रखा। उद्धव ने कहा वाह रे कृष्ण, मित्रता कोई तुमसे निभावे, तुम्हारे जैसे मित्र मित्रता निभा सकते हैं। तुम कहते हो तुम मेरे अजीज हो, तुम मेरे अपने हो, लेकिन आज तक अपने दिल की बात कभी मेरे से कहा। रोज शाम को रोना क्यों? कौन सी कमी है यह मथुरा में जो तुम्हें नहीं मिल रहा है? रोते हुए गोविंद ने कहा तुम नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा। मित्र ही तो एक ऐसा होता है जो दिल की बात समझ सकता है। उद्धव क्या बताऊं, बचपन से मेरी माँ ने मेरी आदत को बिगाड़ दिया था। आंगन में जब कटोरे में लेकर के माखन मिश्री यशोदा मैया खड़ी होती थी, कहती थी लाला कलेऊ कर ले। मैं कहता था नहीं करूंगा। कर ले बेटा, नहीं करूंगा। नहीं थोड़ा कर ले, नहीं करूंगा। आगे आगे मैं भागता था, पीछे पीछे मेरी माँ कलेऊ लेकर के घूमती रहती थी। तब जाकर के थक जाता था तो माँ के गोदी में बैठ के कलेऊ करता था। ना करने की आदत बचपन की पड़ गई है। यहाँ एक बार कोई कहता है चलो भोजन कर लो, मैं कहता हूँ नहीं करूंगा, तो दोबारा कोई ये नहीं पूछता है क्यों नहीं करोगे। फिर रात को जब सोता हूँ नींद नहीं आती तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। ऐसा लगता है यशोदा मैया मेरी आंखों के सामने खड़ी हैं, अब बार बार कहती हैं लाला कलेऊ कर ले। एक क्षण ऐसा नहीं बीतता कि मैं अपने यशोदा माँ को भूल पाऊं, मैं नंद बाबा को भूल पाऊं, मैं गोपियों को भूल पाऊं। इसीलिए रात दिन मैं मथुरा में जरूर हूं, लेकिन वृंदावन का हर कण कण मेरी आंखों में घूमता रहता है। उद्धव ने कहा तुम तो परमात्मा हो कृष्ण, निरंजन निराकार हो, तुम्हारे अंदर इतनी ममता, तुम्हारे अंदर इतना मोह कैसे आ गया? और अगर तुम नहीं संभाल पाते हो तो एक काम करो। भगवान ने कहा क्या? कहा एक बार हमें भेज दो, एक बार हमें गोकुल भेज दो, तुम्हारे इन गोपियों को दिन भर में ज्ञान का पाठ पढ़ाकर सबको निराकार निरंजन की उपासना सिखाकर वापस आ जाऊंगा। भगवान ने कहा उद्धव तुम्हारे मुख में घी शंकर, अगर तुम ऐसा कर दो कि गोपियां हमें भूल जाएं तो ये मेरा वादा है कि मैं सब गोपियों को भूल जाऊंगा। पूरी रात्रि बीती है, सवेरा हुआ है, रथ पर बैठे उद्धव, और जब चलने लगे तो गोविंद ने कहा सुनो मेरी गोपियां तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगी, वो गंवारन है, अति प्यार मेरे से करती हैं, इसलिए मेरा मोर मुकुट, मेरी पीतांबरी, सोने का रथ जिससे आया हूं वो लेकर के जाओ। उनको ऐसा लगेगा कि ये मेरे सांवरे का कोई दोस्त है, मित्र है, फिर तुमसे बात करेंगी। माथे पे मोर पंख बांधा है, पीतांबरी ली है, रथ पर बैठ करके चले हैं। और जब चलने लगे तो लगे सोचने ये पूछेंगी तो ये बोलूंगा, ये पूछेंगी तो ब्रह्मांड पुराण से बोलूंगा। माने जितना ज्ञान के धनी बृहस्पति के शिष्य उद्धव की हर प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। ये सोचते सोचते चले आ रहे हैं, सुबह चले शाम तक पहुंचे। यमुना के कछार में जब उतरे तो देखा गोपियां टोली बना बना करके बैठी। एक कौवा आया और काए काए, चूंकि कौवा वियोगी व्यक्तियों के मिलने में ये दूध का काम बहुत बढ़िया करता है, इसीलिए जब लोमस ने कागभुसुंडी को कौवा बनाया तो कागभुसुंडी बुरा नहीं माने, क्यों कहे बहुत काम का शरीर है। और जब राम जी को आना हुआ था तो बैठी सगुन मनावती माता, कवितावली में लिखते हैं गोस्वामी जी,
संदेशा देने का घुसुंडी आए थे। तो आज यहां पर कौवा बैठा है और गोपियों ने देखा उस कौवे को, काय काय की भाषा को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, लेकिन गोपियों ने अपने प्यार का प्रदर्शन किया। उद्धव देख रहे हैं झाड़ से, काट कले जो मैं धरूं, कागा तू ले जाए, जहां हमारे श्याम बसत हैं, वो देखें तू खाए। दूसरी सखी ने कहा कि कागा सब तन खाइयो, चुनी चुनी खइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, श्याम मिलन के आस। इसीलिए मरने के बाद भी आंखें खुली रहती हैं। किसी ने लिखा मरने के बाद में भी ये आंखें खुली रही, आदत पड़ी हुई थी इन्हें इंतजार की। वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। कछार से धीरे धीरे रथ की आवाज जब गोपियों ने सुना तो ललिता ने श्यामा से कहा, बहना कन्हैया आएग्यो, सांवरो आएग्यो, सोने का रथ, मोर का मुकुट, माथे पर पीतांबरी, सांवरा सांवरा, ये सांवरा सलोना कन्हैया आएग्यो। ललिता ने कहा चुप रहे, ये कन्हैया नहीं हो सकता। क्यों? ये अगर कन्हैया होता तो रथ से कूद जाता, दौड़ करके आता, मुझे गले से लगा लेता कि तुम्हारे लिए मैं मथुरा को छोड़ के आ गया। रथ पर बैठा वो आ रहा है, इसलिए हमें लगता है सांवरा नहीं हो सकता। बगल में जब उद्धव ने दृष्टि डाली तो सारी गोपियां हाथ ऊपर करके दीवानी बन करके आंखों से आंसू और गा रही। दो लाइन आप भी मेरे साथ। सोनी जमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल धाम रे, सोना गोकुल धाम। सोनी जमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल धाम रे, सोना गोकुल धाम रे। ग्वाल बाल सब तुम्हें पुकारे, आ जाओ नंदलाल, चले आओ, 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 चले आओ।
ऋषि को देखा है, उद्धव के समझ में नहीं आया कौन सा पुराण खोलूं, क्योंकि जहां पर पुराण बंद होता है वहीं से प्रेम का पुराण प्रारंभ होता है। जहां पे भौतिकता की समाप्ति होती है वहीं पे आध्यात्मिकता का जन्म होता है। जहां पे गुंजाइश है वहां तक संसार है, लेकिन जहां गुंजाइश